जी नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रेड अलर्ट। जैसा कि आपसे लगातार हम वादा करते रहे हैं कि रात 8 बजे आपसे मिलेंगे और आपके बीच घटित घटनाएं, हमारे बीच घटित घटनाएं, समाज में घटित उन तमाम घटनाओं को लेकर आपके बीच आएंगे, उनकी कहानियों को, और आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे, सचेत करने का प्रयास करेंगे। और आज की कहानी जो है वो इसी पर है। ये मेरे हाथ में मोबाइल आप देख रहे होंगे। ये मोबाइल आज की डिजिटल युग में कितनी ज़रूरत बन गई है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप भी भली भांति जानते हैं। जब भी ध्यान जाता है आपका इसी मोबाइल पे जाता है, जब भी आपका हाथ इस मोबाइल से गुजरता है, स्लाइड जैसे ही करते हैं आप, तो किसी सोशल मीडिया ऐप से होकर आप गुजरते हैं। आज कहानी एक ऐसी ही सोशल मीडिया की है जहाँ से एक बड़ी घटना जो है वो घटती है। आज से ठीक 6 महीने पहले की ये घटना है, जहाँ पर पटना जिले में पुलिस को सूचना मिलती है कि एक 13 साल की बच्ची, नाबालिग बच्ची जो है वो घर से भाग गई है। पुलिस को बच्ची के परिजनों ने बताया कि अचानक से घर से बाजार सामान लाने के बहाने से निकली और निकल गई। भागने का अर्थ ये था कि परिजनों को यह शक था कि लड़की किसी से बातचीत करती थी और वही इसको लेकर के चला गया है। बाद में जब पुलिस को वो लड़की मिली, उसके बाद की जो घटना पुलिस के सामने आई तो पुलिस भी दंग रह गई। दरअसल 6 महीने पहले सोशल मीडिया ऐप पर 13 साल की एक बच्ची ऑनलाइन थी और वहीं पर एक लड़के का उसे मैसेज आता है जिसका नाम सोहन होता है। उसकी उम्र 17 वर्ष है, नाम मैंने बदल दिया है। वो उस लड़की को मैसेज करता है, बातचीत होती है, एक दूसरे के दोस्त बनते हैं और ये दोस्ती देखते देखते प्यार में बदल गई। सोशल मीडिया से होते हुए नंबर तक का सफ़र तय वो लोग कर लेते हैं, बातचीत होनी शुरू हो जाती है। इस बीच सोहन उसे पटना में घुमाने की बात कहता है कि आओ तुम्हें घुमा देंगे। इसकी जानकारी उस बच्ची की बड़ी बहन को रहती है कि कोई एक लड़का है जिससे ये बातचीत करती है, इसीलिए उसने डांट भी उसे लगाया कि इस तरीके से बातचीत और इन सोशल मीडिया ऐप्स पे ना रहो। लेकिन इश्क का खुमार जब चढ़ जाए तो फिर वो किसी की नहीं सुनता। ऐसा ही हुआ। 3 महीने बाद अचानक से वो लड़की घर से भाग जाती है। लड़की जब घर से निकलती है तो वो पटना पहुंचती है, अपने उस सोशल मीडिया वाले फ्रेंड को फ़ोन करती है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। लगातार वो फ़ोन करती रहती है, लेकिन उसे जवाब में स्विच ऑफ का मैसेज आता है। लड़की घर से भाग गई थी। घर जाने से डर था, परिवार वाले डांटेंगे, मारेंगे, और पटना शहर उसके लिए अनजान। उसके पास आगे कहाँ जाए इसकी सोच नहीं थी, समझ नहीं थी। तो वो सोचती है कि क्यों ना अपने जीवन को समाप्त कर ले। पटना स्टेशन पर वो आत्महत्या करने जाती है। वहाँ पर एक लड़का उसे बचाता है जिसका नाम राहुल होता है। उसकी उम्र 24 वर्ष। राहुल ने उस लड़की को रोका और बोला कि ये क्या कर रही हो तुम। वो बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ था, दोस्त के कहने पर यहाँ आए थे, लेकिन अब वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, घर से निकल गए हैं, क्या करें समझ नहीं आ रहा है, थक गए हैं। राहुल एक हमदर्दी का हाथ उसके आगे बढ़ाता है और कहता है कि चलो कोई बात नहीं है,
मैं भी अच्छा इंसान हूँ, तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा, मेरे साथ चलो, कुछ दिन रहो, जब तक कि मामला शांत नहीं हो जाता है, उसके बाद तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा। उसके बाद राहुल उसे लेकर के राजापुल, पटना में ही राजापुल है, वहाँ पर एक अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ उसको लेकर जाता है। उसे कहता है कि ऐसा ऐसा बात है, मेरी दोस्त है और यहाँ पर कुछ दिन रहेगी, उसके बाद जो है वो चली जाएगी। कुछ दिन गुजरते हैं, इस दौरान वो उस लड़की के साथ गलत करता है, उसके साथ रेप करता है। कुछ दिन गुजरे थे कि उसकी बहन को शक होता है कि ये अनजान तो लग नहीं रही है जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। बहन जो वो बोली थी, उसे लगता है कि दुनिया को पता चल जाएगा तो मेरी भी बदनामी होगी, और इसलिए वो कमरे में उन दोनों की शादी करा देती है। जबरन कहिए या मर्जी से शादी हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि अब इसे लेकर के तुम जाओ। वो लड़का वहाँ से निकलता है और पटना में ही एक जगह पे जाकर एक किराए का रूम लेता है और उसमें उसे रखता है। और सिर्फ रखता नहीं है बल्कि बंधक बना करके रखता है। घर से बाहर जाने की इजाज़त उसके पास नहीं होती है। उसके साथ रोज़ गलत करता है, यौन शोषण करता है, मारता पीटता है, लेकिन किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। इधर जो मैंने आपको शुरुआत में बोली कि परिजनों ने एक एफआईआर दर्ज कराया थाने में कि हमारी बेटी जो है वो गायब है, भाग गई है। पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस को लगा कि हो सकता है भागी होगी या कहीं चली गई होगी, आ जाएगी। कुछ दिन बाद अगर वो रिजल्ट सामने नहीं आया तो इसमें वो जुटी कि चलो इसे देखते हैं क्या मामला है। लड़की की जो बड़ी बहन थी वो पुलिस को एक जानकारी देती है। वो कहती है कि एक लड़का है जिसका नाम सोहन है और वो सोशल मीडिया एक ऐप से उससे मिला था। पिछले 3 महीने से बातचीत होती थी और जो है मुझे लगता है कि वही लेकर के उसे चला गया है। पुलिस को इस क्लू का इंतज़ार था। जैसे ही ये मिला, पुलिस ने अपने सोर्स से सोहन को ढूंढना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया ऐप्स पे खंगाले, कॉल रिकॉर्डिंग्स मिला तो उसे सुना, और जब कॉल रिकॉर्डिंग्स सुना तो कई अश्लील बातें, कई चीज़ों को लेकर के बातें, और यह स्पष्ट हुआ कि वो लड़का कौन है और कहाँ रहता है। पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। जब सोहन पुलिस के कब्जे में आया तो उससे पुलिस ने पूछताछ किया। उससे कहा कि वो लड़की जो तुम जिससे बातचीत करते थे वो कहाँ है। वो लड़का इससे इनकार कर दिया, बोला कि हमें तो इसकी जानकारी ही नहीं है। पुलिस ने, चूँकि नाबालिग बच्चा था, पुलिस ने फिर से पूछा, सही बताओ क्योंकि तुम ही बातचीत करते थे, तुम ही बताते थे उससे। उसने कहा कि नहीं, उससे 1 दिन पहले मुझसे बातचीत हुई थी, उसके बाद हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है इस बारे में। पुलिस के लिए अब इस केस में कई अनसुलझे पहलू सामने दिखने लगे। एक बड़ा चैलेंज पुलिस को दिखने लग गया था। जितना आसान ये केस पुलिस को दिख रहा था उतना आसान था नहीं, क्योंकि ऐसे तो साफ दिख रहा था कि वही लड़का है जो ले गया है और उसी के पास वो लड़की होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस ने छानबीन शुरू किया लेकिन कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। इधर जब राहुल उस लड़की के साथ यौन शोषण करता रहा तो एक दिन आसपास के लोगों ने उसके परिवार वालों को इसकी सूचना दे दी। राहुल शादीशुदा था। यह खबर उसकी पत्नी को मालूम चली कि कोई पटना में एक लड़की को लेकर के एक रूम में ये लोग रहते हैं। तो उसकी जो वाइफ है वो दौड़ी हुई पटना आती है। ये जहानाबाद का रहने वाला लड़का था। आने के बाद दोनों पति पत्नी में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू, गाली गलौज, मारपीट, और उस लड़की को वहीं पर छोड़ करके उसकी पत्नी ने राहुल को लेकर के अपने गांव चली गई।
लेकिन उस लड़की में, 13 साल की उस बच्ची में उस राहुल का इतना खौफ था कि कई दिनों तक तो वो घर से, रूम से बाहर ही नहीं निकली। जब निकलना शुरू किया तो आसपास में किसी मंदिर से मांगकर, प्रसाद मांगकर, खा करके किसी तरीके से रहने लगी। अचानक एक दिन उस लड़की की बड़ी बहन की एक सहेली उसे देखती है तो पहचान जाती है। इसकी सूचना उसके परिजनों को दी जाती है। परिजन सूचना पाते ही सीधे पटना में पहुंचते हैं, जहां पर वो बच्ची रह रही थी। उसे लेकर के आते हैं। पुलिस फिर भी इन सब से अनजान थी कि आखिरकार वो कौन है जो इसे लेकर के गया था। लड़की से पूछताछ की जाती है। लड़की को खुद नहीं मालूम होती है कि वो लड़का कौन था, लेकिन पुलिस इसके पीछे हार नहीं मानती। पुलिस लगातार आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, उसे ट्रैक करने की तमाम कोशिशें कर रही है। 1 महीने बाद पुलिस को इसकी सूचना मिलती है कि वो लड़का फिर से वहीं आया है जहां की उस लड़की को वो बंधक बना करके रहता था। इस सूचना पर पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया। वहां पहुंचते ही उस लड़के को दबोच लिया और उसके बाद ये पूरा खेल समझ में आया कि हुआ क्या था। दरअसल ये मोबाइल और आज का बदलता युग, डिजिटल युग, तकनीकी के दौर में ये अच्छा भी है तो बुरा भी है। इसे चलाने वाले कई नाबालिग बच्चे जो हमें देख रहे हैं, या उनके परिजन, परिवार वाले जो देख रहे हैं, जो हमारे व्यूअर, दर्शक हैं, वो समझें कि हमारे बच्चे कहाँ पर समय दे रहे हैं। डिजिटल युग में, इस तकनीकी युग में आगे बढ़ना है, लेकिन कहाँ बढ़ना है, किस पर अपना समय देना है, इसका ध्यान भी हमें देना है। तो आज का ये जो कहानी है ये हम आपके बीच लेकर आए, क्योंकि आज ये कहानी आप तक लानी बहुत ज़रूरी थी। सोशल मीडिया के पीछे का ये काला सच है। लगातार इसी तरीके से नए नए कहानी, बिहार से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए तमाम ऐसी घटनाएं जो चर्चित भी हैं और अनसुलझे भी हैं, आप तक लेकर आते रहेंगे। दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे आपके साथ रोज़ रात 8 बजे। धन्यवाद।